सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप और आपकी फैमिली में सब बढ़िया होंगे। सो जस्ट अभी अमरनाथ की यात्रा करके आ रहा हूँ। थकावट तो बहुत थी, महादेव के बहुत अच्छे दर्शन हुए और जम्मू आया हूँ महादेव के दर्शन करे हैं। तो इतनी पास माता रानी के दर्शन करे बिना तो जा नहीं सकता, तो इसलिए फाइनली मैं आ चुका हूँ माता रानी की पवित्र भूमि कटरा में। आप सबको टिकट देने, तो इस वीडियो में लास्ट तक रहना। अगर अच्छे लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दो, अभी लिख दो। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। जयकारा मां शेरावाली दा बोल सकते हैं दरबार की जय। इस समय अभी मैं हूँ फुहारा चौक पे। अगर आप लोग कहीं से भी आ रहे हो, जैसे अमरनाथ की यात्रा कर आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, तो यहीं पे कटरा का बस स्टैंड है, आपको यहीं पे उतारेगा। उसके जस्ट सामने ही काउंटर नंबर 2 है, जहाँ से आपको अपना यात्रा RFID कार्ड लेना है। और जैसे मैं अमरनाथ से आता तो ये बात का ध्यान रखना कि जो 5 बजे से 10 बजे तक काउंटर चलता है, तो आपको 10 बजे से पहले अपना RFID कार्ड लेना है, ताकि आप थोड़ा रेस्ट करके अपनी यात्रा चालू कर सको ना। अगले दिन मॉर्निंग में ही आपको 5 बजे RFID कार्ड मिलेगा। तो मैंने तो ऐसे था कि मैं थोड़ा रात को बिल्कुल मुझसे 2 से 3 मिनट बचे थे, RFID कार्ड ले लिया था। बट हमने स्टे कर, हमने सोचा कि सुबह हम यात्रा चालू करेंगे। तो जस्ट अभी 6:30 बजे हमने यात्रा चालू कर दी हमारी। बस इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को 24 घंटे मतलब RFID कार्ड मतलब अवेलेबल, वो सिर्फ आपको ताराकोट मार्ग पे ही मिल सकता है। उस बट वो जो पुरानी मार्ग है ना माता रानी का, वो नहीं है। वो तो नया रूट बना है ना अभी, वो है वो। तो अगर आप लोगों को मतलब शांति भरे रूट से ट्रैवल करना है, ट्रैक करना है, माता की यात्रा करनी है, तो वो ताराकोट मार्ग है। आपको स्टेशन से ही ऑटो करके अलग जाना पड़ेगा, जो कि 200 रुपीज चार्ज करता है ऑटो वाला। तो उससे आप चले आना, वहाँ पे 24 घंटे RFID कार्ड अवेलेबल रहता है। सो अभी हमने फुहारा चौक से निकल चुके हैं, पैदल मार्ग पे आगे दर्शनी द्वार की तरफ। आपको दर्शनी द्वार पर मिलते हैं। तो फाइनली इस समय मैं दर्शनी द्वार पर पहुंच चुका हूँ। आप देख सकते हो रश ना बहुत कम है, क्योंकि बच्चों की स्कूल चालू हो गई, छुट्टियां खत्म हो गई है। और मोस्टली रश जो दिखेगा ना आपको, वो अमरनाथ यात्रा का दिखेगा। सो अब लाइन में लगते हैं, फिस्किंग पॉइंट से चेकिंग वगैरह कराते हैं और यात्रा का प्रारंभ करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टॉप अपना होगा बाणगंगा। आपको दर्शन कराएंगे बाणगंगा के। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। मतलब जम्मू में सर्दी वर्दी तो है नहीं, बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। रात को हल्का सा ठंडा हो जाता है, वो भी आप एक नॉर्मल सा विंड शीटर टाइप ला सकते हो। बट बिल्कुल सर्दी नहीं, गर्मी है, दिन में बहुत गर्मी होती है। जय माता दी, जयकारा मां शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। फ्रिस्किंग पॉइंट से लगभग 1 घंटा लग गया है चेकिंग करा के। अब हम आ गए हैं, क्योंकि 2 काउंटर होते हैं चेकिंग के, उनमें से एक ही काउंटर चल रहा है, तो इसलिए स्टार्टिंग पे इतनी रश हो गया है अमरनाथ। ये मोस्टली यात्री जो है ना अमरनाथ से हैं, बट श्राइन बोर्ड ने एक ही काउंटर खोल रखा था, इसलिए 1 घंटा लग गया। पहली बार 6:30 बजे लाइन में लगे, 7:30 हो गए फ्रिस्किंग पॉइंट पे ही। अब हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमें एक ही दिन में नीचे आना है, रिटर्न होना है दिल्ली के लिए। तो हम मोस्टली जो रास्ता लेंगे ना, वो स्टेट से ही लेंगे। तो यात्रा शुरू हो चुकी है, अब जल्दी से जल्दी चलते हैं। सबसे पहले बाणगंगा के दर्शन कराएंगे आपको। अभी हम बाणगंगा के प्रथम दर्शन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो ये सामने बाणगंगा का पॉइंट, बाणगंगा रूट नंबर 1। पानी का स्तर जो है ना बिल्कुल रोक रखा है। स्टार्टिंग पॉइंट से 300 मीटर आगे आए हम, और श्राइन बोर्ड का शुभ भवन आ चुका है, जहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हो। फ्री अकोमोडेशन है, मतलब हॉल से यहाँ रुक सकते हो, और फ्री लंगर सेवा है। तो आप अगर आप कोई सुविधाओं का लाभ उठाना तो यहाँ से उठा सकते हो। फाइनली इस समय मैं भाटिंग घाट नंबर 3 पे आ चुका हूँ। यहीं पे आपको थोड़ा बहुत पानी का जो जल स्तर है ना, वो देखने को मिलेगा अभी। और ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पे माता रानी ने चमत्कार कर हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ। सभी श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं इस पवित्र जल में। हम भी थोड़ा सा पवित्र जल में छिड़काव कर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इसके जस्ट सामने आपको फ्री मुंडन शॉप दिख जाएगी। अगर आप लोगों को अपने बच्चों का मुंडन वगैरह कराना है तो आप देख सकते हैं। पानी का जलस्तर बहुत कम है, मतलब यहाँ बस कितने एरिया में देखने को मिलेगा, वहाँ बहुत कम है। बट ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इस पवित्र जल में मान्यता है कि माता रानी ने चमत्कार किया था और अपने बाल भी धोए थे, फिर भी लोग ना यहाँ पे मानते नहीं है। एक तो साबुन से नहाते हैं, ऊपर से कपड़े भी धोते हैं। देख लो कैसे कर रहे हैं। तो प्लीज इतना तो समझा करो कि आप इस पवित्र स्थान पे ऐसी चीजें मत करा करो। आप घर पे भी धो सकते हो अपने कपड़े वगैरह, और श्राइन बोर्ड को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, इन पे फाइन वगैरह लगाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि यार ऐसे तो तभी तो बाणगंगा माता रानी नाराज होकर बाणगंगा पानी बिल्कुल गायब हो जाता है कभी कभी, बारिशों में देखने को मिलेगा। वरना पूरा पानी यहाँ पे एक टाइम पे ना भरा रहता था, पानी का नामो निशान नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग ऐसी हरकतें करोगे, मतलब यार क्या बोले उनको, तो माता रानी नाराज नहीं होगी तो क्या होगी। फिर कहते मत हमारे काम नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, तो आप गलत काम करोगे तो माता रानी आपके काम कैसे करेगी। तो अब थोड़ा सा छिड़काव कर लेते हैं बाणगंगा को, फिर आगे यात्रा में बढ़ते हैं। सो अभी यात्रा करे हुए ना सिर्फ आधा घंटा हुआ है, 8 बजे है, और देख सकते हो धूप निकल गई है, बहुत गर्मी हो गई है। तो अर्धकुंवारी तक तो ना आपको ऐसी ही गर्मी देखने को मिलेगी अगर आप लोग आ रहे हो तो, क्योंकि अर्धकुंवारी तक कोई शेड नहीं लगा हुआ। उसके बाद जो नया रास्ता है ना जिसपे वैन वगैरह चलती है, उस पे आपको पूरा शेड वगैरह देखने को मिलेगा। और अगर आप बारिश में आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है यहाँ का। थोड़ा ये रिस्क रहता है, 2-3 सालों से लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, बट मैं प्रेफर करूँगा बारिश में आओ। तो लगभग 35 मिनट वॉक करके 2 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। ये वही स्थान है जहाँ पर माता रानी जब भैरव से बस्ती भाग रही थी ना, तब इसी स्थान पर माता रानी रुकी थी और उनके पैरों के निशान इधर है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं मंदिर श्री चरण पादुका के। आप लोग कभी भी चरण पादुका मंदिर के दर्शन करो ना, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आप लोग अपनी जूते बाहर रख के, अगर ज्यादा मेंबर हो तो एक मेंबर को वहीं खड़े कर देना, तभी दर्शन करने जाना। क्योंकि यहाँ पे जूते चोरी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग आते हैं। कई लोग ऐसे आपको रास्ते में मिलेंगे जो आपसे पैसे मांगेंगे कि हम यात्रा करने आए थे, हमारे पास पैसे की कमी हो गई, घर जाना है, पैसे हो गए। ये सब यहाँ पे बहुत टाइम से चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। एक बंदा जरूर होना चाहिए, वरना जूते आपके बहुत चांसेस है कि गायब हो जाएंगे। अभी आरती चल रही है, आप सुन सकते हैं। अब मैं अपनी यात्रा की पहली सीढ़ियां ले जा रहा हूँ, जो कि चरण पादुका मंदिर से बाद में पड़ती है, जिसकी संख्या है 360। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग कोई हार्ट रिलेटेड डिसीज है तो ये सीढ़ियाँ मत लेना। तो अब चलते हैं, हमारी फर्स्ट सीढ़ी लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, इसलिए सीढ़ियाँ ले रहे हैं। अभी यात्रा की सिर्फ एक ही सीढ़ी ली हमने, 326, जो कि चरण पादुका के बाद आती है, और दूसरी सीढ़ी आ चुकी है जो कि है 526। अभी इतनी गर्मी हो चुकी है कि एक ही सीढ़ी चढ़ाओ और पसीना तर हो चुका है। तो बस ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को आराम से चलना है ना, तो आप सीढ़ियाँ मत लेना, आप ये स्टेयर्स लेना। अगर आप सीढ़ियाँ लो तो एक लेना, उसके बाद दूसरी को स्किप करके तीसरी लेना, थोड़ा सा गैप देना। तो हम दूसरी सीढ़ी लेते हैं हमारी 526 की।
तो जैसे आप लोग 526 सीढ़ी करके आओगे ना, थोड़ा सा आगे आओगे, एक छोटा सा पैच की सीढ़ी आती है जो कि 50 सीढ़ी है, ये भी आप कर सकते हो। तो भाई लोग कहाँ से आए हो? भाई दिल्ली से आए हैं। ये भाई लोग भी दिल्ली से ही है, हम भी दिल्ली से ही है। यात्रा करके आएगा अमरनाथ की? हाँ भाई अमरनाथ सीधा यहीं कौन से आए। रास्ते से? बालटाल से। हम पहलगांव से करके आए हैं। तो चलते हैं भाई लोगों के साथ पहलगाम ऊपर। से हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था। अच्छा, हाँ। तो भाइयों के साथ ऊपर चलते हैं चलते हैं। अर्धकुंवारी में। जय माता दी। जय माता। चलो। तो फाइनली यात्रा की चौथी सीढ़ी का पैच ले रहा हूँ जो कि है 271। बोलो, अगर आप लोगों को यात्रा सीढ़ी से करनी है ना, तो एक सीढ़ी के बाद कम से कम 2 मिनट का गैप लेना है, तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। तो जैसे ही आप लोग 271 वाली सीढ़ी लेके आओगे ना, ये चौथी सीढ़ी है, उसके बाद 5वीं सीढ़ी आपको देखने को मिलेगी जिसका संख्या है 115। तो भी वाली सीढ़ी लेते हैं, मतलब 1 तो सीढ़ियाँ और रह गई है, फिर सीधा हरिद्वार मंदिर आ जाएगा। और गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, पूरा पसीने हो गए हैं, बट फिर भी 1.5 घंटे के अंदर हम इतना, मतलब मोस्टली थोड़ा सा रह गया, 2 घंटे से पहले हरिद्वार पहुंच जाएंगे। सो 115 सीढ़ी का पैच करने के बाद अब हम छठे पैच पे आ चुके हैं सीढ़ी के, जो कि है 165। ये लास्ट सीढ़ी है जो कि हरिद्वार, इसके बाद सीधा हरिद्वार मंदिर आ जाएगा। और लगभग 1.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर हुआ है, हम मोस्टली 1 घंटे 40 मिनट में ऊपर पहुंच जाएंगे सीढ़ी पार करते हुए। एक सीढ़ी हमने स्टार्टिंग वाली मिस करी थी ना, 7 सीढ़ियों को पैच आता है हरिद्वार तक का, ये ध्यान रखना आपको। तो चलते हैं 165 सीढ़ी से सीधा हरिद्वार मंदिर। तो अर्धकुंवारी के लिए जो 7वां पैच था सीढ़ी का, जो कि 165 सीढ़ी थी, वो जैसे ही आप खत्म करोगे ना, थोड़ा सा ट्रैक करके आपको ऊपर आना है। और आप देख सकते हो, ये रही पहली झलक माता रानी के अर्धकुंवारी भवन की। सो इतना थका होने के बाद में भी अमरनाथ की जस्ट यात्रा करके, ट्रैवल करके बस से, और अब ट्रैक करना, वो भी 1 घंटा 40 मिनट में, ये सिर्फ माता रानी के कारण ही हो सकता है। माता रानी की शक्ति से ही आप ऊपर जा सकते हो। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको हिंट है कि आप आओ माता रानी के भवन पे, बस अब प्लान बनाओ, आगे माता रानी खुद आपको शक्ति देगी ट्रैक पे चढ़ने की, जैसे मेरे को दे रही है। नहीं तो 1 घंटा 40 मिनट में इतना थका होने का पॉसिबल नहीं है कि आप चढ़ लो भी सीढ़ियों से। बस माता रानी के प्रति प्यार है, ऐसी माता रानी बुलाती रही। वो देखो राज भवन पास से और दिखाएंगे आपको। सो फाइनली 1 घंटा 40 मिनट का ट्रैक करके, वो भी 6 किलोमीटर का, हम पहुंच चुके हैं माता रानी के अर्धकुंवारी भवन। मौसम खराब है, बहुत धूप हो रही है, आप देख सकते हो। श्रद्धालु बहुत कम है, मोस्टली जितने भी है ना 99% ना अमरनाथ वाले हैं। जिससे भी पूछा, सब अमरनाथ से माता रानी के दर्शन करने आए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इतनी दूर आकर जम्मू 30 से 40 किलोमीटर पास माता रानी के, और वो दर्शन ना करें और अपने घर चले जाए। ये जो काउंटर देख रहे हो ना, काउंटर नंबर 1, यहाँ से आप गर्भजून के आरती की बुकिंग करा सकते हो, जो कि 500 रुपये पर पर्सन पड़ता है। इसमें आपको आरती में बैठने को मिलेगा और फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी दर्शन करने की गर्भजून। और अगर आप लोगों को ब्लैंकेट वगैरह चाहिए या फ्री अकोमोडेशन, आपको हॉल वगैरह में रुकना, तो श्रद्धा भवन है यहाँ पे। और ब्लैंकेट के लिए भी यही मिलती है, गर्भजून की पर्ची भी यही मिलते हैं। और इसके बैक साइड पे जो भवन है, वहाँ पे आपको पेड रूम्स और डॉर्मेट्री मिलते हैं। यहाँ इंक्वायरी आप यहाँ से पूछ सकते हो। जो ब्लैंकेट है वो पर ब्लैंकेट 100 रुपये है, एज अ सिक्योरिटी आपको रिफंड मिल जाएगा जब आप लोग कंबल सबमिट कराओगे। हम अंदर तो जा नहीं रहे क्योंकि बहुत अभी भी ना करते, ग्रुप नंबर 75 चल रहा है, अभी भी 24 आवर की वेटिंग बता रहे हैं। ऊपर मैं पूछ के आया हूँ, तो माता रानी के यहाँ बाहर से ही मूर्ति के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं माता रानी के मंदिर के दर्शन। और फिर यात्रा इधर से आगे की तरफ बढ़ाते हैं, नए मार्ग की तरफ, जो कि बैटरी रिक्शा वाला मार्ग है। सो फाइनली माता रानी के अर्धकुंवारी के पवित्र मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। गुफा में काफी रश है, बट बहुत दिल को सुकून मिला। और आप देख सकते हो
ये माता रानी का खजाना मिला है अर्धकुंवारी भवन से, और ये रहा माता रानी का भवन। अब माता रानी से आज्ञा लेते हैं भवन की ओर प्रस्थान लेने के लिए। जयकारा मां शिलालीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अर्धकुंवारी के बाद जो रास्ता आता है ना, वो दो रास्ते आते हैं। एक तो अर्धकुंवारी से सीधे की तरफ रास्ता जा रहा है जो कि सांझी छत होते हुए भवन को जाएगा, और ये जो दूसरा रास्ता है जिसपे बैटरी कार चलती है। मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप ये रास्ता लो, बहुत ही आसान है रास्ता, मतलब पता ही नहीं लगेगा कि आपको कोई रास्ता आप चल रहे हो, आपको चलना है बस। लास्ट के जो 1 किलोमीटर आता है ना, 1-1.5 किलोमीटर, वो थोड़ा बहुत लगता है, बट फिर भी वो एज कम्पेयर टू सांझी छत वाला ये बहुत प्यारा रास्ता है। तो इसी रास्ते पे आप हमेशा ट्रैक करना, इस पे गाने भी बजते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है मतलब मन को ना। जय माता दी कहते थे, माता रानी भवन चलते जल्दी जल्दी। मैं मई के महीने में आया था माता रानी के भवन के दर्शन करने। सो आप देखो रश बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि तब रश था, बच्चों की छुट्टियां थी और वैकेशन वगैरह था, तो इसलिए बहुत रश था। अब आपके लिए बेस्ट टाइम है, अगर आप लोगों को दर्शन करने हैं तो वैष्णो देवी के आप लोग आ सकते हो। यहाँ पे जितनी पब्लिक है ना, 99% अमरनाथ वाली है। वो भी आधे आ रहे हैं, आधे वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि क्षमता नहीं होती, थकावट इतनी हो जाती है अमरनाथ यात्रा के बाद कि बंदे नहीं आ पाते। ना के बराबर ही है पब्लिक पूरी। सो लगभग भवन ना 2.5 किलोमीटर बचा है, और कहते हैं ना कि यात्रा के बाद अगर हिरण आपको दिख जाए तो यात्रा सफल मानी जाती है। तो हमें तो पहले ही दिख गए। तो इसका मतलब तुम्हारी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले माता रानी की भवन। आधा रास्ता अर्धकुंवारी से कवर कर लिया हमने, बस 2.5 किलोमीटर रह गया, वो भी जल्दी से कर लेते हैं। रश बहुत कम है। This is the best time to visit वैष्णो देवी। लगभग 1 किलोमीटर बचा है और माता रानी के पवित्र भवन की पहली झलक दिख चुकी है। मैं आपको दिखाते हैं। मतलब ये जो पॉइंट होता है ना, जब माता रानी की पहली झलक दिखती है भवन की, 1 किलोमीटर जब बचता है, चाहे यात्री कितना भी थका के ना हो, उसमें एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, और यूं चुटकियों में 1 किलोमीटर पार कर जाता है माता रानी की दर्शन के लिए। देखो सभी में भी एनर्जी आ चुकी है दर्शन पहली झलक देखते ही। जयकारा मां शिलालीदा बोल सच्चे दरबार की। सो जैसे कि आपको पता है, 2nd वीक ऑफ जुलाई में अभी लैंडस्लाइड हुई थी माता रानी के हिमकोटी मार्ग पे। तो अभी वो 1-2 दिन तक रहा था कि रास्ता बंद रहा था, बट अब वो रास्ता चालू है। मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। ये हिमकोटी रास्ता है, जो कि बैटरी कार वाला रास्ता भी होता है। अगर आप लोग बारिश में आ रहे हो, बारिश के सीजन में आ रहे हो, तो मतलब जुलाई अगस्त में, तो एक बात का ध्यान रखना कि आपके दर्शन तो बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि रश काफी कम रहता है। बट जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड एरिया लिखा हो ना, लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया, तो वहाँ बैठना मत, वहाँ रुकना मत। बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जगह जगह श्राइन बोर्ड ने बोर्ड्स लगा रखे हैं कि यहाँ मत बैठो, तो वहाँ मत बैठना। यात्री वहीं बैठते हैं, तभी दिक्कत होती है कि लैंडस्लाइड होता है और लोगों की जाने जाती है। बस इस बात का ध्यान रखना। बस कुछ ही पल में हम माता रानी के भवन पहुंचने वाले हैं। अभी मैं पार्वती भवन पे पहुंच चुका हूँ। भवन यहाँ से थोड़ी ही दूर है, मुश्किल से मुश्किल 400 से 500 मीटर दूर। और आप पार्वती भवन से पहले देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत जोर से ऊपर से पानी गिर रहा है ना। सारे जितने भी फोर्सेज वाले हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ से जल्दी भी चलो। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है, इस बात को ध्यान रहो कि जो वो बोले उसका आप पूरी तरह से फॉलो करो उसको। तो ये पार्वती भवन है। यहाँ पे आप ना डॉर्मेट्री फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, लॉकर्स की फैसिलिटी मिल जाएगी, और नहाने धोने की मोस्टली फ्री रहता है सब कुछ ना। लॉकर के चार्जेस लगते हैं, अकोमोडेशन हॉल वगैरह है वो फ्री रहते हैं, टॉयलेट वॉशिंग वगैरह सब फ्री है। मैंने सेपरेट आपको फुल कई वीडियोस में दिखा रखा है। तो ये 3-4 मंजिल जितना है पूरा। हर मंजिल में आपको टॉयलेट्स वगैरह सब मिलेंगे, हॉल्स मिलेंगे जिसमें आप रुक सकते हो, और नीचे लॉकर्स मिलेंगे, लॉकर की फैसिलिटी है, और यहाँ से सीढ़ियाँ है।
तो इसके आगे चलते हैं और पार्वती भवन के सामने ही आपको माता रानी का जो प्रसाद है, भेंट शॉप, वो मिल जाएगी। देख सकते हो आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। भेंट शॉप नंबर 2, इसमें आपको नारियल, तिल और तिल खिलौने वगैरह ये सब मिलता है प्रसाद में। माता रानी के धागे, कले वगैरह मिलता है, वो आप ले सकते हो। ये श्राइन बोर्ड की तरफ से है। आगे आपको जो प्राइवेट शॉप्स होती है वहां से भी मिल सकता है, बट आप श्राइन बोर्ड वाला लेना। और एक प्रसाद का दूसरा होता है जिसमें जो पैकेट होते हैं, इसमें 4 पैकेट होते हैं, 100 रुपए का होता है। वो मैं लूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। सो ये देखो, ये यहाँ से माता रानी की भवन स्टार्ट हो गया। ये रहा माता रानी का भवन। वैशाली का बहुत सच्चे दरबार की जय। तो पार्वती भवन से आप जैसे ही थोड़ा आगे आओगे ना, तो आपको पड़ेगा मनोकामना भवन। यहाँ पे भी आपको डॉर्मेट्री की फैसिलिटी मिल सकती है, बट ये सब आपको ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके बुक करना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 2 महीने पहले, तभी आपको ये मिलता है, वरना आपको मिलता नहीं है 2 महीने पहले। अगर आप लोगों को समझ लो अक्टूबर की करनी है तो आपको फर्स्ट अगस्त को आपको पोर्टल खुल जाएगा और आपको बुकिंग करनी है। मनोकामना भवन 1, मनोकामना भवन 2 दोनों आमने सामने ही है। इनमें आपको खाने की फैसिलिटी श्राइन बोर्ड की चार्जेबल है और डॉर्मेट्री वो भी चार्जेबल है, सब मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और इसी मनोकामना भवन के आगे ही से लाइन लगती है रोपवे की। अगर आप लोगों की ऑनलाइन बुकिंग है तो यहाँ से ही रोपवे वालों को भेजते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि 23 जुलाई तक रोपवे की सर्विसेज बंद कर रखी है ड्यू टू मेंटेनेंस। तो इस बात का ध्यान रखना। 23 जुलाई तक अगर आप लोग आ रहे हो तो आपको भवन से भैरव तक पौराणिक मार्ग जो है, पैदल मार्ग, उसी से यात्रा करनी पड़ेगी। मैं भी अब की बार उसी से करूंगा काफी सालों के बाद। तो चलो चलते हैं भवन की ओर। तो आप लोग जैसे मनोकामना भवन से सिक्योरिटी चेक करा के आगे की तरफ आओगे ना, आप देख सकते हो यहाँ पर रैक्स बने हुए रैक्स। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप रख सकते हो। अगर आप लोगों के पास और कोई सामान नहीं है तो, अगर और कोई सामान है तो आगे स्मार्ट लॉकर्स बने हैं, तो आप अपने बाकी सामान, मोबाइल और शूज वगैरह सब रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लॉकर्स की तरफ, क्योंकि हमारा बैग और मोबाइल वगैरह सब जाने। ये देख सकते हो, ये है लाइन लग रही है स्काई वॉक की। मैं अभी स्काई वॉक के गेट नंबर 3 पे खड़ा हूँ। देखो ये रहा गेट नंबर 3। ज्यादा लंबी लाइन है, थोड़ी सी है मोस्टली। अगर ये लाइन इतनी है ना तो आपके आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। मतलब ज्यादा रश नहीं है। जो भी रश है अमरनाथ की यात्रा का, तो यहीं पे रश मेरे को दिखा और कहीं नहीं दिखा। अब इससे थोड़ा सा आगे ना स्मार्ट लॉकर है, वहाँ पे अपना सारा सामान, मोबाइल वगैरह, शूज वगैरह सबमिट कराते हैं। फिर माता रानी के सबसे पहले पवित्र दर्शन करते हैं पिंडियों के। तो फाइनली 3 घंटे 20 मिनट में लगभग 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक करके मैं पहुंच चुका हूँ माता रानी के पवित्र भवन पे। आप देख सकते हो यात्री बहुत ही कम मात्रा में आ रहे हैं। बहुत आप पे लकी चांस है कि आप लोग आ सकते हो और बहुत ही खुले दर्शन होंगे माता रानी के। मतलब लॉकर के पास भी आपको भीड़ देखने को मिलेगी। देखो स्मार्ट लॉकर, ये जो ब्लू में दिख रहा है ना, यही स्मार्ट लॉकर है। यहीं पे आप अपनी QR से ऑनलाइन पेमेंट करके 3 घंटे का होता है 50 रुपए का, आप अपना सामान, जूते, मोबाइल वगैरह रख सकते हो, बैग वगैरह। तो अभी हम सबसे पहले वही रखते हैं और माता रानी की पवित्र पिंडियों के दर्शन करते हैं। फिर आपको मिलेंगे जयकारा मां शरलिता बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। तो माता रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए जस्ट अभी अभी, आप देख सकते हो। और कुछ ऐसा प्रसाद मिलता है आपको माता रानी का। ये ऑरेंज कलर का पैकेट पंचमेवे का होता है, और जो रेड कलर का है ये जस्ट आप खरीद सकते हो। सोमनिया शॉप है यहाँ पे 3-4, उनमें से खरीद सकते हो। इसमें 4 पैकेट होते हैं ऐसे ही सेम ऊपर जैसी, बट व्हाइट कलर के होते हैं। ये ऑरेंज वाला यहाँ माता रानी के दर्शन करने के बाद मिलता है आपको। पहले जो पुराना जैसे अर्धकुंवारी में मेरे को मिला है, वो पुराना वैसे मिला करता था, बट अब ऐसे मिलता है। और इस समय मैं दुर्गा भवन के जस्ट सामने खड़ा हूँ
गेट नंबर 5, जहाँ से वीआईपी एंट्री, आर्मी वालों की एंट्री, यहाँ से एंट्री होती है। मतलब आधी लाइन कम हो जाती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और आपको मैं बता दूँ, दुर्गा भवन के जस्ट लेफ्ट साइड में भी आप लॉकर में अपने मोबाइल फ़ोन, सिर्फ मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉचेस रख सकते हो, बैग के लिए नहीं है। और दुर्गा भवन में एक और लॉकर फैसिलिटी चालू हुई है। छोटे लॉकर है बट यहाँ पे भी स्मार्ट लॉकर ही है, आप यहाँ पे जमा करा सकते हो। अगर आप पे ज़्यादा छोटा सा बैग है तो आप यहाँ पे करा सकते हो। देखो ये सारे लगे हैं रेड कलर में, आप यहाँ पे जमा करा सकते हो। बंदा बैठा है, वो आपको आपके RFID से ओपन करके दे देगा और चार्जेस ले लेगा, और 3 घंटे का ये भी है। तो और एक सोवनियर शॉप ना आगे की तरफ है, जहाँ से आप माता रानी के चोले वगैरह ले सकते हो। और यहीं पे वो देखो आप देख सकते हो सामने है माता रानी की सोवनियर शॉप, वहाँ से आप माता रानी का ऐसे प्रसाद भी ले सकते हो। 500 वाला पैकेट भी है और माता रानी के चोले भी हैं अलग अलग टाइप के। और ये तृप्ति भोजनालय है जस्ट दुर्गा भवन के सामने। आप यहाँ पे श्राइन बोर्ड के रेट के हिसाब से यहाँ पे खाना पीना खा सकते हो। सो अब दर्शन कर लिए, अब हम सीधा चलते हैं भैरव घाटी, क्योंकि कितने सालों बाद मैं पैदल चलूंगा भैरव, क्योंकि जब से रोप पे चलिए हम रोप पे इसे करते हैं क्योंकि टाइम बचता है, तो रोप पे बंद है तो अब भैरव के चलेंगे। मोस्टली कोशिश करेंगे सीढ़ियाँ करेंगे क्योंकि ट्रैक उनका काफी डिफिकल्ट है। तो चलो चलते आगे की तरफ ना। तो अभी मैंने भैरव बाबा की चढ़ाई चालू कर दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। वहां से रास्ता आ रहा है और इस सब जैसी चढ़ाई करोगे ना सीधे जाओगे तो आपको इतने इतने आउटलेट्स, बढ़िया बढ़िया आउटलेट्स देखने को मिलेंगे खाने के। जैसे गुलाब हो गया, सागर रत्ना हो गया, डोमिनोज हो गया, और अभी जस्ट कुछ ही टाइम हुआ हल्दीराम भी खुला है। तो आप भैरव के जाने से पहले अगर आप लोगों को कुछ खाना है तो आप खा सकते हो, काफी आउटलेट्स हैं। और ये चढ़ाई काफी स्टीप है, स्टार्टिंग में कोई सीढ़ी नहीं है, वो तो स्टार्टिंग में तो चढ़ाई है, उसके बाद सीढ़ी नहीं है। तो अभी थोड़ी देर हल्दीराम में कुछ खाते, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है। मैंने कहा दर्शन करेंगे उसके बाद ही खाएंगे। अब दर्शन कर लिए, अब खाते हैं कुछ, फिर भैरव बाबा के लिए निकलते। जय माता दी। तो अभी इस समय मैं हल्दीराम की आउटलेट पर हूँ, जो कि भैरव मतलब भवन से जैसे आप हल्का सा ऊपर आओगे ना भैरव के लिए, वहाँ है। आप देखो कितनी अच्छी आउटलेट है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि आप माता रानी के महल को, और यहाँ से माता रानी का भवन देखो इतना ही सोना लग रहा है। मतलब माता रानी का भवन देखो और यहाँ पे खाने खाओ, मतलब क्या ही मतलब ड्रीम एक तरीके से। और मौसम ना थोड़ा सा खराब हो चुका है, ठंडा हो गया, मतलब धूप चले गई है, बारिश जैसा हो गया है। और हमने ऑर्डर की, मतलब डिशेस वहाँ पे काफी है, जैसे आपको सिटीज में मिलता है ना खाना प्रॉपर वैसे ही मिलेगा। अब हमने भी ऑर्डर किया है, कुछ आ रहा है उसका वेट करते हैं, फिर खा के भैरव के लिए निकलते हैं। तो एक बात बताता हूँ आपको, देखो ये है स्मार्ट लॉकर, और इस समय हूँ भैरव वाले रास्ते पे। आप लोग जैसे ही माता रानी के दर्शन करके थोड़ा सा ऊपर आओगे ना, जितने भी खाने फूड के आउटलेट्स हैं उनको क्रॉस कर मुश्किल से मुश्किल 300 मीटर, तो आपको स्मार्ट लॉकर की फैसिलिटी यहाँ पे भी मिल जाएगी। अगर जैसे नीचे वाले सारे बुकड हैं तो आप यहाँ करा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। और थोड़ा सा अभी सीढ़ियाँ नहीं आई है, थोड़ा ट्रैक हमें करना पड़ेगा। हम 300-400 मीटर चल के आ गए हैं, आप देख सकते हो। चढ़ाई थोड़ी सी मतलब इसकी ऐसी है, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। हमने अमरनाथ ही कर ली तो ये क्या ही है। तो अभी आप लोग देखो रश आ रहा है, मतलब रोड पे बंद होने के बाद में भी श्रद्धालु पैदल मार्ग से दर्शन करने जाना है, ये होती है श्रद्धा। कम आते हैं बट फिर भी, क्योंकि मान्यता ये है कि अगर माता के दर्शन करने के बाद भैरव के दर्शन नहीं करे, क्योंकि माँ ने कहा था कि मेरे अगर दर्शन करने के बाद भैरव के दर्शन करने जरूरी है, तभी यात्रा सफल मानी जाती है, तो इसलिए सबको करना चाहिए। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीपेड काउंटर बना हुआ पोनी स्टैंड का, घोड़ों का। अगर आप लोगों को घोड़ों से जाना है भैरव बाबा तो मैं आपको रेट दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे है इसके रेट्स ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। हम तो खुद घोड़े की तरह चलते हैं ऊपर भवन पे। तो अब भैरव तक जाने के लिए ना पहली सीढ़ी आ चुकी, पहली सीढ़ी का पैच आ गया। आप देखो नंबर ऑफ स्टेयर्स 350, और ये रहा, मतलब ये पहला पैच है भैरव के सीढ़ी का। तो भी लेते हैं सीढ़ी से ऊपर चलते हैं।
तो अब 350 सीढ़ियाँ कम से कम पूरी कर ली है देखो। तो 350 सीढ़ियाँ जैसे पूरी करोगे ना, आप ये नेक्स्ट सीढ़ी आ जाती है 150, बट ये बंद है ड्यू टू लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड हुई थी काफ़ी टाइम पहले, तो इसलिए बंद कर रखा क्योंकि अभी पत्थर उत्थर हटाया नहीं है इसलिए। तो अभी को थोड़ी हमें उसी रास्ते से चलना पड़ेगा, सीढ़ियाँ नहीं लेनी पड़ेगी। और यात्री काफ़ी आ रहे हैं मतलब भैरव के दर्शन करने। मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने रास्ते, मतलब इतने यात्री इस रास्ते से आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हो ये है भैरव बाबा का रास्ता। छोटा है थोड़ा, चौड़ा नहीं है, बट रास्ता ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा स्टीप अभी तक तो लग नहीं रहा मेरे को, वैसे है ये। थोड़ी दूर चलने के बाद अब थर्ड स्टेयर आई है, क्योंकि 108 है, ये खुली है, इसमें चलते हैं। देखो मैं आपको सीढ़ी है ना सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, आप लोगों की ट्रेन है, बस है, तो ही, या फिजिकल फिट हो, क्योंकि स्टेयर्स ना काफ़ी मुश्किल होती है, ये आपकी सांस फुला देती है। मेरी खुद की फुली, जबकि मैं इतना ट्रैक करता हूँ। जस्ट अभी अमरनाथ का करके आया, रेस्ट भी नहीं लिया, तुरंत ही वैष्णो देवी आ गए, और काफ़ी टाइम के बाद भैरव बाबा की सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। बट ठीक है, हमें तो पता है हम कर सकते हैं, बट अगर आप लोग करो तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना, सीढ़ी पे बैठ जाना। जैसे देखो लोग बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा बैठ के आराम से भैरव बाबा पहुँच जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी जाओगे 1 घंटा, जैसे जाओगे 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा भैरव बाबा पहुँचने में। वो देखो वो रहा माता रानी का भवन। जय माता दी। जय माता दी। 108 सीढ़ियों का जैसे पैच कंप्लीट होगा ना आपका, देखो ये है 108 सीढ़ियों का पैच, इसी के जस्ट सामने ही 71 सीढ़ियों का पैच चालू हो जाएगा, जो कि 4th पैच है भैरव बाबा तक। ज़्यादा टाइम नहीं है, पहुंचने वाले भैरव बाबा। देखो सभी श्रद्धालु दर्शन करके अभी वापस भवन की तरफ जा रहे हैं। भैरव से 2 रास्ते कटते हैं, या तो आप वापस भवन की तरफ आ जाओ, और फिर पुराने नए रास्ते से, बैटरी वाले रास्ते से आप नीचे कटरा की तरफ जाओ, या उसी से सांची होते हुए भैरव बाबा के आगे से सांची होते हुए नीचे कटरा की तरफ जाओ। देखते हैं हम भी कैसे करते हैं, अभी ऊपर चलते हैं। तो फाइनली 4th पैच ऑफ सीढ़ी कंप्लीट हो गया, अब जस्ट 5th स्टार्ट होने वाला है, और ये लास्ट है भैरव बाबा तक, ये 260 का है। ये जल्दी से कंप्लीट करते हैं और भैरव बाबा के आपको दर्शन करते हैं। सभी लोग आ रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आप स्टेयर से जा सकते हो। मैं तो आपको स्टेयर बोलूँगा अगर आप लोग फिट है तो, वरना ट्रैक भी इतना मुश्किल नहीं है, अच्छा ट्रैक है, आप आ सकते हो। स्टेयर्स के चलते 260 की। तो फाइनली भवन से भैरव पहुंच चुके हैं, वो भी 42 मिनट्स में स्टेयर्स लेके। और देखो आप रश देखो भैरव बाबा के मंदिर में, इतना रश मैंने कभी नहीं देखा, मतलब नवरात्र वगैरह में रहता है, और रोड पे बंद है तो भी इतने लोग आ रहे हैं। श्रद्धा ही है, और आना भी चाहिए कि दर्शन कभी सफल बन जाते हैं। अभी हम लाइन में लगते हैं और दर्शन कराते हैं। शूज वगैरह यहाँ खोल दिए, क्योंकि ऐसे ही खोलने पड़ते हैं, कोई शू रैक वगैरह नहीं है। अगर बैग रखे, बैग भी यहाँ पे, तो बैग की फैसिलिटी भी नहीं है। दर्शन करते हैं, इतना आप मंदिर के दर्शन करो भैरव बाबा के। जय भैरव बाबा। भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ना तो भैरव बाबा की भगवती लेनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रखी गर्म होती है, इसलिए अगर आप लोगों को घर ले जाना है तो कुछ होना चाहिए जिसमें आप इसको रख के ले जा सको। अब भगवती लेते हैं थोड़ी सी, और आगे की तरफ यहाँ से फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं, वीडियोज वगैरह बनवाते हैं लोग बाग, तो व्यू वहाँ से माता रानी का भवन का भी दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत कोहरा लग चुका है। अभी पहले भगवती लेते हैं। फाइनली भैरव बाबा के दर्शन कर लिया, बहुत अच्छे हुए। देखो ये रहा भैरव बाबा का मंदिर, मौसम ना बिल्कुल फॉगी हो चुका है, बारिश कैसा हो चुका है मौसम बिल्कुल, और ठंडा हो चुका है, और यही चाहिए था, क्योंकि जम्मू में बहुत गर्मी है। स्टार्टिंग में जब ट्रैक्शन किया था ना बहुत गर्मी थी, बट अब देखो, और क्राउड देखो। पता नहीं इस एरिया को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है। पहले यहाँ पे एक एलईडी थी, वो भी इन्होंने हटा दी, क्या है पता नहीं, क्या करना चाह रही है। कुछ रेनोवेशन चल रहा है एक मंदिर का, क्या है पता नहीं, बट लोग काफी है। सो अभी हम पुराने उसी मतलब हिमकोटी मार्ग से ही नीचे जाते हैं। सांची छत वाला ले लेंगे, क्योंकि वो काफी स्टीप है, बीच बीच में शॉर्ट तो है बट स्टीप है, तो हम हिमकोटी से ही जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अब नीचे उतरते हैं। जय माता दी।
तो दर्शन के बाद ना अब हमने दोबारा से स्टेयर्स लिया, हम स्टेयर से ही नीचे भवन की तरफ जा रहे हैं और फिर वहाँ से हेमकोटी मार्ग लेके नीचे अर्धकुंवारी की तरफ और फिर से वो सेम सबका पौराणिक मार्ग जुड़ जाएगा उससे कटरा की तरफ। जल्दी से जल्दी करते हैं क्योंकि सोच रहे हैं शिवजाली बस पकड़ के अपने घर की तरफ होए, क्योंकि काफ़ी मतलब दिन हो गए, 9 तारीख से निकला हुआ हूँ। जैसे माता रानी से मिला हूँ तो घर पे भी हमारी माँ इंतजार कर रही है, तो फाइनली मिलते हैं उनसे जाके, काफ़ी टाइम हो गया है। तो भैरव बाबा के मंदिर से जस्ट अभी मैं माता रानी के भवन पहुँचने वाला हूँ। देखो सामने दिख गया है, बस ये लास्ट पैच रह गया, ये पार करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि इस पैच पे ना आप देख सकते हो रिसेप्शन काउंटर बना न्यू वैष्णवी भवन का, जो नया भवन बना ना जिसमें रूम्स वगैरह अवेलेबल है श्राइन बोर्ड के, वो ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं। आप वेबसाइट पे देख लेना, अब अवेलेबल है वो। अगर आप लोगों को करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से इसका रास्ता ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो वहां से रास्ता आ रहा है न्यू वैष्णवी भवन का। थोड़ा सा ऊपर आओगे ना भैरव के लिए, तो यहीं से कटर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे न्यू वैष्णवी भवन रूम्स वगैरह इसके अवेलेबल हो गए हैं, बट अभी भी काम चल रहा है। बट आप लोगों को मिल जाएगी, अगर आप लोग आओगे ना तो रूम्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे। ऑनलाइन इसकी बुकिंग कराओ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। फाइनली माता रानी के भवन से मैं काफी आगे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं पूरा माता रानी का भवन। आगे लेते हैं माता रानी से घर जाने की, और जल्दी माता रानी दोबारा बुलाए। सो अभी नीचे चलते हैं हम और कटरा में आपको मिलते हैं अब सीधा। तो फाइनली माता रानी की यात्रा भी समाप्त हो गई है। मैं एग्जिट गेट पे आ चुका हूँ और मुझे 2.5 घंटे लगे 16 किलोमीटर नीचे उतरने में भैरव से, जिसमें मैंने सीढ़ियाँ भी इस्तेमाल करी। जैसे जाने में गिरी थी 2294 जाने की, 2294 आने की, और बहुत अच्छा लगा। मतलब जाने में तो अब की बार मैंने 3 घंटे में भवन पहुंचा, 3 घंटे 20 मिनट, और भवन से भैरव मुझे 40 मिनट लगे, टोटल 4 घंटे में, और उतरने में 2.5 घंटे। तो बहुत अच्छा रहा आपकी बार का एक्सपीरियंस। ठीक है, और 6 बजे की बस भी है दिल्ली के लिए। हमारा घर पे मम्मी इंतजार कर रही होगी, क्योंकि काफ़ी 9 दिनों से घर से बाहर निकला हूँ, जिसमें अमरनाथ भी था। 51 किलोमीटर अमरनाथ का ट्रैक किया आना जाना, और 32 ये हो गया, तो टोटल 83 किलोमीटर ट्रैक किया है। ये सब उसकी शक्ति के कारण हुआ है और महादेव की शक्ति के कारण। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।